चार कैदी काम कर रहे थे। अचानक उन्हें मट्टी खोदते हुए सोने की एक ईंट मिली। सबके चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि ये दौलत उनके कई नस्लों के लिए काफी थी। मगर मसला ये था कि उनके आसपास हर तरफ किराए के मुसल्लह मुहाफिज मौजूद थे। ऐसे में वो आखिर क्या करें? सोने की लालच ने चारों को बगावत पर उकसा दिया। उन्होंने करीब आने वाले एक मुहाफिज को फौरन कत्ल कर दिया, लेकिन गोलियों की आवाज ने दूसरे मुहाफिजों को खबरदार कर दिया। वो फौरन मदद के लिए भाग कर आए, मगर मुजरिमों ने उन्हें भी आसानी से ढेर कर दिया। फिर दर्जनों मुहाफिज गड़े की तरफ लपके, लेकिन ये गुमान भी न था कि कैदी इतने माहिर निकलेंगे। कवि हैकल कवि भाई ने एक खुदकार बंदूक से पलक झपकते में निस्फ दुश्मनों को मार गिराया, मगर जल्द ही गोलियां खत्म हो गईं। उसने फौरन बंदूक फेंकी, कलाड़ी उठाई और दोबारा दावा बोल दिया। इधर बाकी साथियों ने रस्सी बांध कर संदूक खींचना शुरू किया। जोर आजमाई के बाद वो भारी सोने का संदूक बाहर निकालने में कामयाब हो गए। दो अफराद उसे घसीटते हुए आगे बढ़ते रहे, जबकि कवि भाई पीछे रहकर दुश्मनों को रोके हुए था। एक और गिरोह को मारने के बाद कवि भाई ने पूरा भरा हुआ सोने का संदूक अपनी कमर पर उठा लिया, जैसे सोना नहीं बल्कि हवा हो। चारों जंगल से निकलकर शहर पर पहुंचे। उन्होंने एक कश्ती को समुद्र में ढकेला और तेजी से वहां से फरार हो गए। 3 दिन और 3 रात के सफर के बाद वो आंध्र प्रदेश के शहर पर उतरे। रात के अंधेरे में उन्होंने संदूक रेत में दबा दिया, लेकिन जैसे ही वो वहां से निकलने लगे, मकामी पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। पुलिस ने जब पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि उनका घर श्रीलंका है, जिसे जंगजू गिरोह ने तबाह कर दिया, इसलिए वो मजबूरी में यहाँ पनाह लेने आए हैं। कवि भाई ने अपनी जेब से एक सोने की ईंट निकाल कर दी। अफसर ने कहा कि ये सिर्फ अंदर आने के लिए काफी है, कागजात बनाने के लिए मजीद चाहिए। ये सुनकर बाकी तीनों ने भी एक एक ईंट दे दी। यूं वो चारों वहाँ बाकायदा रहने लगे, लेकिन जल्द ही वो बदतमीजी, दरिंदगी और जुल्म में हद से बढ़ गए। उन्होंने आम लोगों को बेदरीक कत्ल करना शुरू कर दिया, क्योंकि पुलिस भी उनसे डरती थी, कोई कुछ न कह सके। एक दिन जब एक अफसर ने उन्हें समझाने की कोशिश की, कवि भाई ने उसे भी एक वार में मार डाला। देर तक ये चारों 20 से ज्यादा देहात पर कब्जा करते चले गए, अपनी निजी फौज बना ली और इलाके की दहशत बन गए। सिर्फ 15 साल में कवि भाई हर एक के लिए खौफ की अलामत बन चुका था। एक दिन नई तैनात होने वाली चंद खातून पुलिस एहलकारों ने 10 आम शहरियों की लाशें देखी। तहकीकात से पता चला कि ये सब कवि भाई के लोगों ने कत्ल किए थे। खातून एहलकारों ने फैसला किया कि अब वो कवि भाई को गिरफ्तार करेंगी। बाकी सब डर के भाग गए। सिर्फ 5 बहादुर खवातीन ने ये मिशन कबूल किया। वो सीधा कवि भाई के घर पर दावा बोलती हैं। दर्जनों मुहाफिज उन पर टूट पड़ते हैं, लेकिन खातून सिपाहियों ने उन्हें चंद लम्हों में मात दे दी। इसी दौरान मरकजी दरवाजा खुलता है। एक इंतहाई खूबसूरत औरत नमदार होती है। वो कवि भाई की बीवी रुखसार थी। रुखसार नरमी से खातून एहलकारों को अंदर आने की दावत देती है और भोली भाली सिपाहियां उनके चक्कर में आ जाती हैं। उन्हें बिल्कुल अंदाजा न था कि उन पर मुसीबत टूटने वाली है। रुखसार के इशारे पर मुहाफिज अंदर घुस आए। उन्होंने खातून एहलकारों को जबरदस्ती काबू कर लिया, उनकी इज्जत पर हमला किया, जो बयान करना भी मुश्किल है। 2 मिनट बाद उन्हें एक तरीक कमरे में कैद कर दिया गया। अब वो बहादुर खवातीन बिल्कुल टूट चुकी थी, मगर कवि भाई का इंजाम अब करीब था। उसी दिन एक आदमी इस इलाके में पहुंचा। उसका नाम था सांग भैया, और वो सिर्फ एक मकसद से आया था, कवि भाई को सजा देने के लिए।